जब भी इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात होगी तो कर्नाटका का नंबर सबसे पहले नंबर पर आने वाला है और उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होस्ट करता है और इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस को अपने वहां पर लोकेट करता है। अब हम जब कर्नाटका को चूज करते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक भेड़ चाल भी फॉलो कर लेते हैं। उनको लगता है कि भाई सब लोग यहाँ जा रहे हैं तो उनको भी यहाँ जाना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि स्मार्ट काउंसलिंग वो होगी जहां पर आप इंफॉर्म्ड डिसीजन लें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, कंपेयर करें, देखें कि क्या वो एक्चुअल में बेस्ट डिसीजन है या नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक कॉलेजेस को पीछे पीछे फॉलो करते जाना एक सही डिसीजन नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको एजुकेट करने की कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और साथ ही साथ उसके कुछ टॉप कॉलेजेस के फायदे नुकसान भी बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या आप उसके कंपेरेटिवली अदर स्टेट के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं। तो नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी अपडेट्स मिस ना हो उसके लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कर्नाटका में बेसिकली 4 तरह की सीट्स हैं। एक है गवर्नमेंट कोटा सीट्स जिसकी फीस बहुत कम होती है, बट इस पे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद प्राइवेट कोटा सीट्स आती हैं, बेसिकली जिसको हम ओपन सीट्स कह देते हैं। इस पर किसी भी स्टेट का बच्चा जिसने कर्नाटका के फॉर्म को फिल किया हुआ है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। इसकी फीस ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए पर एनम के बीच में है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं 25 लाख वाली फीस के, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन मैनेजमेंट कोटा सीट्स आ जाती है जिसको हम अदर कोटा सीट्स कह देते हैं। तो ये मैनेजमेंट कोटा या अदर कोटा सीट्स, इस पर भी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने कर्नाटका का फॉर्म भरा हुआ है। लगभग इसकी फीस की बात करें तो 30 लाख से 45 लाख रुपए पर एनम के बीच में टोटल फीस पड़ जाती है। एक साल की ट्यूशन फीस है ये। एनआरआई कोटा फीस जो अगेन 30 से 45 लाख रुपए पर एनम ही पड़ेगी आपको, बट इस पे सिर्फ और सिर्फ एनआरआई एलिजिबल बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई एंड स्पॉन्सर्स ऑफ एनआरआई, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्टेबल है तो ये 4 तरह की सीट्स हैं जिस पर हम अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो 30 से 45 लाख रुपए पर एनम वाली सीटें हैं वो आपको बहुत कम स्कोर पर भी मिल जाएंगी और इस पे कई बार आपको नेगोशिएशंस भी अवेलेबल होती है। नेगोशिएशंस डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, उन कॉलेजेस को लेकर लोगों के बीच में क्या होड़ लगी हुई है, और अगर वहां पर नेगोशिएशंस होने की पॉसिबिलिटी हुई तो द राइट एडमिशन उसमें आपकी मदद भी करेगी। अब हम मूव करते हैं अपने कर्नाटका के कॉलेजेस के 4, बेसिकली मैं इसमें 3 ग्रेडिंग्स दे देता हूं। तो गोल्ड लेवल कॉलेजेस, देन सिल्वर लेवल कॉलेजेस एंड देन ब्रॉन्ज लेवल कॉलेजेस। गोल्ड लेवल कॉलेजेस कौन से हैं? गोल्ड लेवल कॉलेजेस वो हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, मतलब कि एक बहुत ओल्ड एज को इंजॉय कर रहे हैं। उनके पास ओपीडी बहुत ही ज्यादा शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जब आप वहां से पास आउट होंगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं, उस कॉलेज को ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं और बहुत रेडिली एक्सेप्ट भी करते हैं। गोल्ड लेवल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, इसमें सेंट जॉन्स आ जाता है, फादर मुलर आ जाता है, कैंपे गौड़ा आ जाता है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वैदेही हो गया, एमएस रमई हो गई, ये गोल्ड लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप कर्नाटका के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी और वीडियोस भी दी हुई हैं, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इन कॉलेजेस को चूज करते हैं तो आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी रखनी चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच आपकी क्या हो सकती है? आप समझिए कि जब आप ये टॉप लेवल कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको बहुत हाई रैंक और बहुत हाई स्कोर की जरूरत पड़ती है। तो जब आप इन कॉलेजेस को चूज करते हैं तो इंश्योर करें क्या इक्वली गुड कॉलेज आपको अपनी स्टेट के अंदर भी मिल रहा है, क्योंकि इन कॉलेजेस को चूज करने पे कुछ स्टेट्स में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो यहां पर आपको अपनी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर ना भी पसंद आए, ना भी मिले, तो आपको अपनी स्टेट का जो टॉप मोस्ट लेवल है, जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो डीएमसी टाइप कॉलेजेस के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो क्या मुझे अपनी स्टेट छोड़कर वहां पर जाना सही रहेगा? आप अपनी स्टेट के या नियर बाय स्टेट्स के सारे गोल्ड लेवल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब आप अदर स्टेट में जाएंगे
तो फूड, लैंग्वेज, इन चीजों को लेके कई बैरियर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद हमारी बात आ जाती है सिल्वर लेवल कॉलेजेस के अंदर। तो सिल्वर लेवल कॉलेजेस का मतलब क्या है कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा पुराने तो नहीं है, ग्रोइंग हैं, बहुत अच्छे हैं, पेशेंट लोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। जैसे कि आकाश, ईस्ट पॉइंट जैसे ऑप्शंस हैं, उसको हम सिल्वर लेवल कॉलेजेस के अंदर देख सकते हैं। जब इन इन कॉलेजेस को चूज कर रहे हैं तो हमें अपनी ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या रखनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आप अदर स्टेट के अंदर कुछ ऑप्शंस देखें तो आपको अदर स्टेट के अंदर इन कॉलेजेस को चूज ना करके अदर स्टेट के कुछ गोल्ड लेवल कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंगलोर जा ही रहे हैं, साउथ में आप मूव कर ही रहे हैं कर्नाटका में, तो आप अपना एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको अपोलो, कामिनी जैसे बहुत टॉप शॉट कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा और लगभग सेम बजट रेंज के अंदर ही आपको वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप वो ऑप्शंस को भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहिए। देन हमारे सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज लेवल ऑप्शंस जो आ जाते हैं, ब्रॉन्ज के अंदर आप समझिए कि इन कॉलेजेस में अभी इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि कर्नाटका में जाकर पढ़ रहे हैं तो बहुत सब कुछ परफेक्ट होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ कॉलेजेस के अंदर अभी समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। तो जब हम ब्रॉन्ज पर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा कि क्या आपके पास कहीं और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप अपना बजट हल्का सा इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप यूपी के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस के ऑप्शंस निकाल सकते हैं। या अगर आप सिमिलर बजट रेंज के अंदर ही देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर श्री बालाजी, श्री शंकराचार्य जैसे ऑप्शंस को देख सकते हैं। नो डाउट कई पॉइंट्स पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट यूपी में आपको इंफ्रा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट यूपी में आपका जो बजट है वो 5 to 10 lakhs इन टोटलिटी, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद पूरे कोर्स में बढ़ सकता है। तो ये कुछ सिनेरियोस थे वहां के 3 जो हमने ग्रेडिंग करी थी। अब हम इसके बाद मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर कि जो वहां के टॉप कॉलेजेस हैं, वहां पर एक मैं आपको बताता हूं कि कॉमन बात जो है, यानी कि जो प्रोज हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, वो कॉमन है इन 5 कॉलेजेस में। ये जो और भी प्राइवेट टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, वो ये है कि आपको बहुत ही बेहतरीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आपको वहां पर पेशेंट लोड देखने को मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बट कॉन्स क्या है, क्योंकि ये तो हमें सब कोई बता ही देगा कि कर्नाटका जाइए, वहां पर ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट ये कौन बताएगा कि वहां पर जाकर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर वो चैलेंजेस हमारे लिए बहुत माइनर हैं तो जरूर आप उन कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि वो चैलेंज आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है 5 साल के कोर्स में, तो आपको उसको आज ही यहां पर आइडेंटिफाई करके उसको पर्सनली विजिट करके समझना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सेंट जॉन्स की बात करूं, सेंट जॉन्स एक बहुत ही शानदार कॉलेज है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम भी अराइज होती है। एक तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो 2 years का रूरल सर्विस बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है, तो अगर आप ये बॉन्ड सर्व नहीं करते तो आपको 25 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी। तो आप श्योर करिए कि क्या आप 2 साल एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए तैयार हैं या नहीं है अपनी एमबीबीएस कोर्स के बाद। देन उसके बाद यहां पर जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जब हम इस कॉलेज को चूज करते हैं, लगभग 13,000, 12,000, 15,000 रैंक पे बंद होने वाला कॉलेज है, तो क्या मेरे को बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जो मिल सकते थे अपनी स्टेट के अंदर भी और ऑल इंडिया कोटा से भी, तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़कर यहां पर जाना है या नहीं जाना है। तो इस चीज को बहुत आइडेंटिफाई करें, समझे, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, देन इस कॉलेज को चूज करें। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं कैंपे गौड़ा की, तो कैंपे गौड़ा एक बहुत ही शानदार कॉलेज है, बहुत ही सब कुछ ऑल इन ऑल गुड है, बट यहां पर कई बार जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो ये है कि इसका बहुत ही ज्यादा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी एक प्रॉब्लम है, साथ ही साथ ऑफ कैंपस जो हॉस्पिटल है वो भी कभी कभी बच्चों के लिए एक बहुत ही ट्रबल समथिंग हो जाती है, क्योंकि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ट्रैफिक के बीच में वो चीजें कई बार बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल बनकर सामने आती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं वैदेही की। वैदेही एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पर जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इसका एक स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है। ज्यादातर बच्चों का ही ये कहना है कि यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे लगता है जैसे किसी जेल के अंदर आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज आपके फ्यूचर में आपको हेल्प भी करती है। तो अगर आप वहां जाएं, समझें, देखें, अगर आपको लगता है कि आप उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हैं तो जरूर उस कॉलेज को चूज भी करें। एमएस रमैया की बात कर लेता हूं, तो एमएस रमैया अगेन बहुत ही शानदार कॉलेज है, बट इसके लिए आपको बहुत मोटी अमाउंट पे करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंसिव कॉलेज है, कहीं ना कहीं बहुत हाई बजट पे आप मूव करते हैं और इसके बावजूद भी आपको एक अच्छा स्कोर भी रिक्वायर्ड है। तो आप इंश्योर करिए
चाहिए कि क्या आप इतनी हैवी अमाउंट वहां पर स्पेंड करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। फादर मुल्लर की बात कर लेते तो फादर मुल्लर भी एक बहुत ही बढ़िया शानदार ऑप्शन है। फादर मुल्लर के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलती है वो उसका ऑफ कैंपस हॉस्टल है। तो वो जो हॉस्टल वाला पॉइंट है वो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देता है। ये था सारा कर्नाटका का एक एनालिसिस जो हमने आपके लिए करके दिया था। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।